So we were studying iterative techniques, and now we will talk about their convergence. Iterative method है, so you need to talk about convergence, whether method will converge or not, and what are the conditions. So first convergence condition is that any iterative method you have studied Jacobi, Gauss-Seidel, etc. So any iterative method is convergent if and only if spectral radius of iteration matrix is strictly less than 1, where T is an iteration matrix. So result is true in both way. अगर मेथड कन्वर्ज करेगा तो ये स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से छोटा होगा, और उल्टा भी ट्रू है, अगर स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से छोटा है तो मेथड इज कन्वर्जेंट. एक कंडीशन और है, दैट इज ट्रू इन वन वे इफ मैट्रिक्स ए is strictly diagonally dominant, then iterative methods any iterative method always converge. although second condition चेक करना आसान है, मतलब स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स क्या होती हैं. जैसे ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है, 1 2 3, से यहाँ पे 6 है, 0 2 1 1 2 5. तो ये मैट्रिक्स कौन सी हैं जो आपने डायगोनल देखना है. फर्स्ट A11, इसका मॉड विच इज 6 बाकी दोनों एंट्री के मॉड से बड़ा हो. बाकी दोनों एंट्री के हैं, अगर मान लो ये -3 भी होता तो 2 + 3, यानी कि इसका मॉड तो ट्रू है. सेकंड डायगोनल एंट्री 2 है, और ऑफ डायगोनल एंट्री कौन सी है, 0 और 1, तो ये भी ट्रू है. थर्ड डायगोनल 5 है यहाँ पे, विच इज ग्रेटर देन 1 + 2 3, सो दिस इज ट्रू. तो डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स कौन सी है, जिसमें जो डायगोनल वाली एंट्री है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर एंट्री इन सेम रो. ठीक है, स्ट्रिक्टली इक्वल्स टू भी, स्ट्रिक्टली का मीनिंग है इवन इक्वल्स भी अलाउड नहीं है. अगर मान लो ये 3 3 होते, फिर आप कहते दिस इज फॉल्स, एक भी फॉल्स हो अगर इनमें एक भी, देन वी से दैट मैट्रिक्स इज नॉट स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट. ठीक है, तो डायगोनल पे जो एलिमेंट है उसका मॉडुलस ऑफ डायगोनल एंट्री के मॉडुलस के सम से बड़ा होना चाहिए फॉर एवरी रो. अगर ये ट्रू है तो मेथड कन्वर्ज करेगा, एंड दिस कंडीशन इज यू कैन चेक इजीली. बट इसमें दिक्कत है, तो इसका कन्वर्ज ट्रू नहीं है. अब कन्वर्ज क्या बनेगा, अगर एक मेथड कन्वर्ज कर रहा है तो क्या मैट्रिक्स स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट होगी. सो आंसर डिपेंड ऑन प्रॉब्लम.
In some cases it is true, in some cases it is not true. ठीक है, तो अब कंसीक्वेंस क्या बनेगा? इफ मैट्रिक्स ए इज नॉट strictly diagonally dominant, then method may or may not converge. ठीक है, तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। हाँ, बट अगर ये कंडीशन चेक सेटिस्फाई करे देन यू कैन इजीली प्रोसीड फर्दर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है। तो अगर नहीं है ये डोमिनेट तो देन गो टू पार्ट फर्स्ट, then you write iteration matrix, find its eigenvalue, etc. So now we will write a detailed example. So we will check about convergence. For example, consider the system. This is 3 cross 3. Three x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to 1, x1 plus 2x2 plus 2x3 equals to 1. तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है चेक वेदर कोफिशिएंट मैट्रिक्स is strictly diagonally dominant or not. Second part है compute spectral radius of Jacobi and spectral radius of Gauss-Seidel. Part 3 comment about convergence. Of both method, Jacobi and Gauss-Seidel. ठीक है जी। तो फर्स्टली हम सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज 2 3 1 3 2 2 1 2 2. So this is the matrix form. This is right hand side. So I am writing it AX equals to B. Now come to part first. पार्ट फर्स्ट क्या है कि अपने मैट्रिक्स ए को चेक करना है कि डायगोनली डोमिनेंट है कि नहीं। तो ए मैट्रिक्स ये है आपका, ठीक है जी। तो फर्स्ट डायगोनल पे कितना है 2, ऑफ डायगोनल 3 और 1 है, तो फर्स्ट में ट्रू नहीं है। 2 इज नॉट बिगर देन 3 प्लस 1। तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे इसको? मॉड ऑफ A11 पहली एंट्री विच इज 2, क्या वो ग्रेटर देन है A12 प्लस A13 which is 3, so this is not true. वैसे एक से आप कह सकते हो, you can say now matrix is not diagonally dominant. बाकी भी चेक करने में बाकी भी आप कर सकते हो, but if any one fails you can say here. अब A22 बताना वो भी बता सकते हो, which is 2 which is not greater than 2 A21 plus A23 which is 5. थर्ड डायगोनल पे आपका है 2 और ऑफ डायगोनल का सम है which is 1 plus 2 3. ठीक है, तो एक से भी कह सकते हो आप, जो नहीं कि तीनों चेक करो। अब तीनों तब चेक करनी है कि मान लो ये भी ट्रू हो ये हो, तो फिर थर्ड चेक करना पड़ेगा आपको ना। अगर फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है तो देन यू कैन स्टॉप हियर।
Okay, so first conclusion is matrix A is not diagonally dominant. You can add word strictly diagonally dominant. So तो कंक्लूजन भी कर सकते हैं. सो इटरेटिव मेथड्स मे और मे नॉट कन्वर्ज. ठीक है, अगर ये डोमिनेंट होता देन यू कैन राइट श्योरली दैट मेथड विल कन्वर्ज. ठीक है, कन्वर्ज करेगा तो फिर सोल्यूशन आप निकाल दे हो. पहले आपने किया था एग्जांपल, सोल्यूशन कैसे निकालना है. ठीक है, कन्वर्जेंस का मीनिंग है सोल्यूशन को अप्रोच करेगा. आप इस एग्जांपल को मैटलैब में ट्राई करना, यू विल गेट जिगजैग आंसर. नहीं सॉरी, जिगजैग नहीं मिलेंगे. अभी अभी हम देखेंगे कि अगर कन्वर्ज नहीं करा तो जिगजैग मिलेंगे, अगर कन्वर्ज करेगा तो फिर नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो हमें सेकंड पार्ट पे जाना पड़ेगा. यू नीड टू कंप्यूट स्पेक्ट्रल रेडियस. तो अब वो कैसे लिखते हैं, पहले आपने ए को स्प्लिट करना है. ए को आपने क्या लिखना है, लोअर प्लस डायगोनल प्लस अपर. तो लोअर पार्ट लिख लो, डीएलयू में करना है ना, किसी ऑर्डर में लिख दो डीएलयू. तो डायगोनल पार्ट वाली लोअर में कौन सा है, लोअर वाली एंट्री डायगोनल और ऊपर 0. तो लोअर वाली एंट्री कौन सी है, 3 1 2. दिस इज एल. डी में है डायगोनल 2 2 2, बाकी सारे 0. और अपर में अपर पार्ट वाली एंट्री डायगोनल भी 0, लोअर एंट्री भी 0, अपर पार्ट 3 1 2. इन तीनों को ऐड करोगे यू विल गेट ए. ठीक है, एल क्या है, लोअर वाली एंट्री डायगोनल के बिलो. डी डायगोनल और यू अपर डायगोनल के अपर वाली एंट्री ए की. So this is splitting of matrix A in L, D and U, where L is strictly lower triangular, D is diagonal matrix and U is strictly upper triangular matrix. ठीक है जी. तो अब इटरेशन मैट्रिक्स लिखते हैं जैकोबी की. इटरेशन मैट्रिक्स ऑफ जैकोबी मेथड. I hope you remember the formula. Tj equals to minus D inverse L plus U. तो D मैट्रिक्स है ये मिडल वाली, D ये इसका इनवर्स निकालो. अब कैलकुलेटर से निकाल लेना. वैसे ये डायगोनल आप सीधा भी लिख सकते हो. इनवर्स क्या होगा, डायगोनल का उल्टा कर दो. 1/2 1/2 0.5 0.5 0.5. So this is D inverse L plus U. इसको और इसको ऐड करके लिख लो. ठीक है, डायगोनल 0 है, अपर और लोअर पार्ट इसमें भर दो. सो 3 1 2. दिस इज L प्लस यू. फिर इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को ना, D इनवर्स L प्लस यू मल्टीप्लाई करके नेगेटिव साइन भी है. ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को. ध्यान रखना ये L था, ये D है, दिस इज U. फाइंड D इनवर्स देन मल्टीप्लाई विद L प्लस यू. तो मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ. नेगेटिव साइन को भी अंदर ले गए हम. हर एक एंट्री के साथ -1 मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल मैट्रिक्स आ रहा है -1.5. So this is matrix Tj. अब कन्वर्जेंस कैसे होगा, स्पेक्ट्रल रेडियस है
तो टीजे की आपने आइगन वैल्यू कंप्यूट करनी है, ठीक है। अगर सबसे बड़ी आइगन वैल्यू 1 से छोटा हुआ तो मेथड कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज नॉट। तो इसकी आइगन वैल्यू निकालो पहले। सो लेट लैम्डा बी एन आइगन वैल्यू ऑफ टीजे। तो आइगन वैल्यू कंप्यूट कैसे करते हैं? टीजे माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 पे डिटर्मिनेंट। तो डायगोनल पे लैम्डा लैम्डा कम कर दो। So this is Tj minus lambda I. ओके, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना। लैम्डा की 3 वैल्यूज हैं। सबसे बड़ा है -2.05655। दूसरा आइगन वैल्यू है 0.4559 एंड थर्ड इज 1.60096। तो स्पेक्ट्रल रेडियस क्या बनेगी? सबसे बड़ी आइगन वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, फर्स्ट वाली, विच इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा है तो मेथड नहीं लगेगा। So if you apply Jacobi on this example, method will not converge. Okay. अगला पार्ट है आपने गॉस सीडल का निकालना है। नेक्स्ट इसी में। So now iteration matrix of Gauss Seidel is, so that is T G, which is minus D plus L inverse U। तो आपने D प्लस L ऐड करके उसका इनवर्स निकाल लेना है। दिस इज द इनवर्स, ठीक है। डी और एल को ऐड करके फिर इनवर्स 0.5 0.5, then multiply whole thing with u, and this is the final answer. Take -1 outside, sorry, inside, multiply each entry with -1, मल्टीप्लाई कर लेना, फिर -1 से मल्टीप्लाई। So this is the final matrix Tj. Now we compute its eigenvalue. So let lambda be an eigenvalue of Tg. Then eigenvalue satisfy the equation Tg minus lambda I equals to 0. Okay. आप लिखना, इसमें सॉल्व करना। लैम्डा का 3 वैल्यू आएगा, एक 0 है, एक 2.443 है और एक 0.307 है। तो स्पेक्टर रेडियस क्या हुआ? सबसे बड़ा, सो रो टी जी सबसे बड़ा कौन सा? 2.443, विच इज आल्सो ग्रेटर देन 1। So both method won't converge for this problem. Okay. Part C में जो था comment about convergence. So what you will write there in part 3? So as spectral radius of Jacobi and Gauss Seidel is greater than 1, spectral radius are greater than 1 for both methods,
So both the methods won't converge. So if you apply these method, iterative method, they will not work. There are some examples in which Jacobi may fail, but Gauss-Seidel may converge. Any query? No, sir. No, sir. तो एक नेक्स्ट मेथड है इटरेटिव, which is known as SOR method. तो फुल फॉर्म है इसका सक्सेसिव ओवर रिलैक्सेशन मेथड. In short, it is known as SOR. So this is the modified version of Gauss-Seidel method to get faster convergence. So this is the modified version of Gauss-Seidel method. So what we do in this iterative method, so we write हम जो इटरेशन हम लिखेंगे एक्स आई, ith इक्वेशन को आप लिखोगे एक्स आई के प्लस वन. इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्स प्रीवियस इटरेशन प्लस एक्स आई के प्लस वन ठीक है. एक्स आई के प्लस वन को क्या लिखा, एक्स आई के प्लस वन तो है ही इधर ये, और ये प्लस माइनस कर दिया. ठीक है. सो अब ये एक्स आई के प्लस वन और एक्स आई के, दैट विल बी एरर. ठीक है. तो इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स में हम क्या करते हैं, इस एरर को एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा, जिसको हम बोलते हैं वेट. वी मल्टीप्लाई एरर विद वेट ओमेगा, which is also called, जो ओमेगा है उसको which is also called relaxation parameter. और फिर हम ओमेगा कंप्यूट करें कि ये ओमेगा क्या होगा. तो ये जो मॉडिफाइड वर्जन है, अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ इटरेशन को ऊपर, जो एक्स आई के प्लस वन इक्वल्स टू एक्स आई के वाले इकट्ठे कर लो, वन माइनस ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा एक्स आई के प्लस वन. अब जो लास्ट टर्म है, वैसे हमने कंप्यूट ये करना है एक्स आई के प्लस वन, बट यहाँ पे भी यूज हो रहा है. तो जो राइट हैंड साइड में है लास्ट टर्म, द लास्ट टर्म is calculated by
calculated by Gauss-Seidel. अब मेन थिंग है कि ओमेगा कैलकुलेट करना. सो देर आर सम थ्योरम्स which we not prove here. I will just state. अब थ्योरी कहती है कि अगर ओमेगा, if A is symmetric matrix, symmetric and positive definite, and omega is from 0 to 2, then the SOR method converges. अब लगाते कब हैं कि जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था ना कि गॉस सीडल तो फेल हो रहा है, स्पेक्ट्रल रेडियस 1 से बड़ा आ रहा है, बट अगर आप मॉडिफाई करोगे बाय टेकिंग सम ओमेगा, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में, सब में तो नहीं होगा, इन सम केसेस यू कैन अप्लाई एसओआर मेथड व्हेन अदर मेथड फेल्स. So what is SOR? This is the modified version of Gauss-Seidel method. और ये कई सारे हैं. यूजुअली जो ओमेगा की वैल्यू है वो 1 से बड़ा लेते हैं. अगर 1 से छोटा है तो उनको हम बोलते हैं अंडर रिलैक्सेशन मेथड, और अगर 1 से बड़ा है 2 तक, उनको हम बोलते हैं ओवर ओवर रिलैक्सेशन मेथड. तो अगर सिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, और आई होप यू नो व्हाट आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? If a matrix A is symmetric, सिमेट्रिक का मीनिंग होता है A इक्वल टू A ट्रांसपोज, देन इट इज पॉजिटिव डेफिनेट. जो मैं टर्म यूज किया पॉजिटिव डेफिनेट. अब ये क्या है कि इफ एंड ओनली इफ all its principal all its leading principal minus has a positive determinant. अभी मैं ये एग्जांपल से बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है. देखो मेथड लगाना कैसे है, आपने नया इटरेट क्या है, 1 माइनस ओमेगा टाइम्स पुराना इटरेट प्लस ओमेगा टाइम्स दिस टर्म इज कैलकुलेटेड बाय गॉस-सीडल. अब फर्स्ट जो कंडीशन है वो कन्वर्जेंस का है. फॉर एग्जांपल कंसीडर द सिस्टम 3x1 minus x2 plus x3 minus x1 plus 3x2 minus x3 x1 minus x2 plus 3x3. एक सिस्टम है हमारे पास 3x3. कंसीडर द सिस्टम. ओमेगा आप कह लो कि आपको गिवन नंबर है, ठीक है, ओमेगा हमें दे रखा है. तो फर्स्ट कंडीशन है कि चेक वेदर SOR मेथड कन्वर्ज फॉर ओमेगा इक्वल्स टू 1.25. दूसरा है कंप्यूट फर्स्ट इटरेशन
बाय SOR मेथड। तो फर्स्ट पार्ट आपने चेक करना है कि मेथड कन्वर्ज करेगा तो नहीं करेगा। तो उसके लिए आपने क्या चेक करना है, सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनेट, अगर है तो मेथड कन्वर्ज करेगा। तो इस प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। सर एक बार प्रीवियस पेज करना। सो फर्स्ट राइट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। और यूजुअली आपको ये बस मैंने समझा दिया, वैसे आपके कोर्स में फर्स्ट पार्ट नहीं है, सो यू कैन स्किप। सेकंड पार्ट आपने बताना है कि मेथड लगेगा कैसे, बस दैट्स इट। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या मीनिंग है इसका। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास है A इक्वल्स टू 3 -1 1 -1 3 -1 1 -1 3। तो A ट्रांसपोज निकाल लो। A ट्रांसपोज क्या करना है आपने, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देना, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। तो दोनों सेम ही है, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज A इज सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड पार्ट कहता है कि पॉजिटिव डेफिनेट क्या है, क्या ये पॉजिटिव डेफिनेट ये क्या चीज है। फर्स्ट थिंग है तो सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक तो है। अब कहता है कि जो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है, तो लीडिंग पहले 1 × 1 इसको देखना है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर कौन सा है, A11, उसका डिटर्मिनेंट तो सिंगल ही है, ठीक है। आप सीधा कह दो A11 3 विच इज पॉजिटिव। लीडिंग मतलब यहां से शुरू करना है आपने, लीड मेन से, यहां से फर्स्ट ये हो गया। सेकंड आप जाइए फिर यहाँ पे 2 × 2 लीजिए, यहीं से शुरू करना है, 2 × 2 लेना है। उसका डिटर्मिनेंट, किसका डिटर्मिनेंट, सेकंड लीडिंग प्रिंसिपल माइनर 3 -1 -1 3, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 9 + 1 9 -1 8 विच इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। फिर आप लीजिए 3 × 3, वो क्या आ जाएगा, पूरे आ जाएगा। पहले 1 × 1, फिर 2 × 2, फिर 3 × 3, यानी कि इटसेल्फ, यानी कि डिटर्मिनेंट किसका लेना है, ए मैट्रिक्स का। तो वो क्या आ जाएगा, 3 -1 1 -1 3 -1 1 -1 3। ये आप कर लेना कंप्यूट, दिस इज 20। सो इफ ऑल दीज 3 है तो 3 1 फिर 2 फिर 3, लीडिंग मतलब डायगोनल फर्स्ट एंट्री से शुरू करना है। अगर ये तीनों पॉजिटिव हों तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे पॉजिटिव डेफिनेट, ओके। सो दिस इंप्लाई A इज पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। तो एसिमेट्रिक है, पॉजिटिव डेफिनेट है, सो दिस मींस वी कैन अप्लाई SOR and it will converge। SOR लगाओगे तो ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। सो दिस इज पार्ट 1। अब पार्ट 2 लगाना कैसे है, वो सेम है जैसे हमने गॉस सीडल लगाया था। पहले फिक्स पॉइंट फॉर्म लिखो, ठीक है, फिक्स पॉइंट फॉर्म लिखो, फिर उसके बाद आगे, ठीक है। शुड आई मूव टू नेक्स्ट पेज। यस सर। तो सेकंड पार्ट ही नॉर्मली हमारे कोर्स में पूछते हैं कि आपने कैसे लगाना है इसको। तो पहले आप फिक्स पॉइंट फॉर्म लिख लो, पहली इक्वेशन से x1 निकाल लो, सो -1 + x2 प्लस -x3 एंड 1/3। सेकंड से x2 कंप्यूट करो, 1/3 7 + x1 + x2। थर्ड से x3 कंप्यूट करो, -7 - x1 + x2 देन 1/3, ठीक है। तो गॉस सीडल क्या बनेगा, गॉस सीडल इक्वेशंस
अब ओमेगा उसने दे रखा है 1.25, ठीक है। तो जो एसओआर इटरेशंस हैं, एसओआर जो फर्स्ट इटरेशन लिख रहा हूँ एक, तो वो क्या बनेगी, इधर k+1 लगा दो लेबल, x2 k+1, ठीक है। और राइट में एक चीज, राइट को आपने लिखना है उससे, गॉस सीडल से, और यहाँ पे आपने डाल देना है 1 माइनस ओमेगा x1 के पहले में, दूसरे में 1 माइनस ओमेगा x2 के, थर्ड में 1 माइनस ओमेगा x3 के, और ओमेगा टाइम्स आपने लिखना है आगे गॉस सीडल। तो गॉस सीडल फर्स्ट में क्या आएगा, ओमेगा/3, सेकंड में ओमेगा/3, गॉस सीडल क्या बनेगा, -1 प्लस x2 होल। सर ये वाला जो हम कर रहे हैं ये अपने सिलेबस में है सर? हाँ सिलेबस में है ऐसा, मतलब गॉस सीडल ही है। जो गॉस सीडल है उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें ये ऐड कर दो, ये वाली चीजें, दैट इज एसओआर। ओमेगा तो सर क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा ना? हाँ मेंशन होगा कि एसओआर लगाना है आपने, ठीक है। k+1 प्लस x2 k+1। तो जो मैंने फार्मूला लिखा था, ये लिखा था एक्स आई को हमने क्या लिखना है, एक्स आई को क्या लिखना है, 1 माइनस ओमेगा एक्स आई प्लस ओमेगा, अगला जो फार्मूला है वो किसका है, गॉस सीडल का, ये चीज हमने लिखा, ठीक है जी। ये गॉस, तो अब एक इटरेशन करना है, स्टार्ट विद 0 0 से शुरू कर लो जैसे हम करते थे। तो फर्स्ट इटरेशन जो पहला आंसर है x1 1, तो 1 माइनस ओमेगा क्या है, 1 माइनस 1.25, ये तो 0 है शुरू में, प्लस ओमेगा 1.25 डिवाइड बाई 3 -1, ये दोनों 0 0 हैं शुरू में, so this answer is -0.41667। second iteration, sorry, second component 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा बाई 3, 7 माइनस x1 जो अभी कंप्यूट किया आपने, और x3 स्टिल 0 है, so this is 2.7431। then third x3 1 minus 1.25 times 0 plus omega by 3 minus 7 minus x1, minus minus plus, and then plus x2 2.7431, so this comes out -1.601। तो जो फर्स्ट आंसर है आपका वो ये है, -0.41667। second component, this is third component, 1.6001 okay, so this completes first iteration। so this is not new, so ओमेगा कह लो आपको गिवन नंबर है, ये चीज आपने लिखना है गॉस सीडल से, ठीक है। गॉस सीडल से जो लिखा है उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना है, उसमें 1 माइनस ओमेगा x1 में x1 ओल्ड, x2 में 1 माइनस ओमेगा x2 ओल्ड, और x3 में 1 माइनस ओमेगा x3 ओल्ड। so this is the iterations of SOR method। इसमें भी तो सर स्टॉपिंग क्राइटेरिया वगैरह दिया होगा? सेम जो गॉस सीडल में था, सब सेम, ये करेंगे ना, अगले इटरेशन को पिछले से कंपेयर कर लेंगे, नॉर्म लेके
अगर रिलेटिव एरर लगाना है तो आप ये लगा दोगे, लेस देन टॉलरेंस। स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज सेम इन ऑल इटरेटिव मेथड्स, ठीक है। ठीक है सर। ओके, सो मेनली टेक्निक्स तो यही थी तीन हमारे पास, जैकोबी, गॉस सीडल एंड एसवा। एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट कंडीशन नंबर, कुछ एरर के बारे में डिस्कस करेंगे हम। जो कंडीशन नंबर अगर आपको ध्यान हो 1 डायमेंशन में था, वो मैट्रिक्स में भी है कंडीशन नंबर। ओके, कंडीशन नंबर के बाद एट द एंड वी विल मूव टू फाइंड आइगन वैल्यू बाय यूजिंग न्यूमेरिकल मेथड्स। एनी क्वेश्चंस? नो सर। कोई थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछेंगे इसमें, सिर्फ आपने कैसे अप्लाई करना है, दैट्स इट। और अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं है, फिक्स पॉइंट जैसे ही हैं, जैसे फिक्स पॉइंट 1 डायमेंशन में करते थे, ये हायर डायमेंशन में है। ओके, स्टार्ट विद सम नोन इनिशियल गेस, देन परफॉर्म द इटरेशंस। और अगर टॉलरेंस दे रखा हो, हमने एक डिटेल एग्जांपल एक पीछे किया था, आई थिंक दिस वन, इसमें हमने एरर निकाला था ना, एरर x1 माइनस x0, फर्स्ट स्टेप पे एरर कितना आया एंड सेकंड स्टेप पे एरर कितना आया, ठीक है। सो न्यू माइनस ओल्ड, माइनस कर दो, फिर नॉर्म ले लो, मैक्सिमम पिक कर लो और उसको नए के मैक्सिमम से डिवाइड कर दो, देन कंपेयर विद द टॉलरेंस। सो इन दैट वे यू कैन पुट appropriate stopping criteria. Okay, so any query? No? Okay, so जनरली जब हम एरर निकालना होता है या कुछ भी, तो हम रिलेटिव एरर ही निकालते हैं ना? वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। हाँ, रिलेटिव एरर आर मोर मीनिंगफुल। बाकी नहीं सर, आपको जैसे प्रॉब्लम क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि, कौन सी निकालनी है? सर क्वेश्चन मेंशन्ड है कि विद एक्यूरेसी या फिर विद टॉलरेंस। अगर एक्यूरेसी परसेंटेज में दे रखी हो ना, अगर परसेंटेज में हो ये लिखा हो, फिर तो रिलेटिव एरर है, मल्टीप्लाई विद 100। और अगर ये परसेंटेज में नहीं है, फिर आपको स्पेसिफाई किया होगा, ठीक है। जैसे सर अगर दिया हुआ है कि 0.01, हाँ, ये तो है फिर दोनों हो टॉलरेंस, सकती है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है। तो कुछ भी ले लेना सर उसमें? नहीं, कुछ नहीं, एग्जाम में तो आपको स्पेसिफाई किया होगा ना। यहाँ पे भी मैंने स्पेसिफाई किया था ना आपको, जैसे ये एग्जांपल हमने किया था, तो आई हैव स्पेसिफाइड दैट इटरेट अंटिल रिलेटिव एरर, नहीं ये स्पेसिफाई किया ना, रिलेटिव एरर इन मैक्सिमम नॉर्म इज लेस देन दिस, ठीक है, ठीक है। ठीक है, स्पेसिफाई किया होगा। अगर हाँ परसेंटेज लिखा हो तो फिर इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली रिलेटिव एरर है, अगर परसेंटेज में दे रखा हो। परसेंटेज रिलेटिव एरर से हम करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं है तो दैट विल बी स्पेसिफाइड क्लियरली कि एब्सोल्यूट एरर है, रिलेटिव एरर है, ठीक है। ओके सर, ओके। ओके सर। थैंक यू सर।